बिहार में सियासत का तापमान हर दिन बढ़ता जा रहा है और अब जो ताजा सर्वे सामने आया है उसने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल एक ही है, बिहार को अगला मुख्यमंत्री कौन चाहिए? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान या फिर प्रशांत किशोर? इस साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जनता की नब्ज को टटोलने के लिए सी वोटर्स ने एक बार फिर सर्वे किया है। ये इस साल का चौथा सर्वे है। फरवरी, अप्रैल, जून के पहले हफ्ते और अब जून के तीसरे हफ्ते में ये आंकड़े सामने आए हैं और इस बार तस्वीर बहुत ही कुछ कहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। मैं आज आपको बिहार की राजनीति के उस सबसे गर्मागर्म और सबसे निर्णायक मोड़ पर ले जाने वाला हूं, जहां हर नेता का भविष्य, हर पार्टी का दाव अब जनता की राय के तराजू पर तौला जा रहा है। जी हां, इस साल नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन है जो लालू राबड़ी राज के जंगल राज का भय दिखाकर तेजस्वी यादव को खारिज करने की अपील कर रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव हैं जो पिछले 20 साल के नीतीश राज को मुद्दा बना रहे हैं। जी हां, नीतीश की बढ़ती उम्र, राज्य में बेरोजगारी और अपराध को हथियार बनाकर अपनी अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे हटकर चुनावी राजनीति में एक नया खेला करने उतरे खिलाड़ी प्रशांत किशोर भी हैं, जो बिहार में एक नए विकल्प की बात कर रहे हैं। और इसी बीच जो खबर आई है उसने सबकी धड़कन बढ़ा दी है। सी वोटर्स ने राज्य में पसंदीदा मुख्यमंत्री के चेहरे पर जून के तीसरे हफ्ते में एक बड़ा सर्वे किया है और उसके नतीजे भी आ चुके हैं। ये सिर्फ एक सर्वे नहीं, ये पिछले 4 महीनों का चौथा सर्वे है जो नेताओं के बढ़ते गिरते ग्राफ को साफ दिखा रहा है। और इन 4 महीनों में 2 चेहरों ने लंबी छलांग लगाई है जिसने बिहार की राजनीति को हिला कर रख दिया है। तो क्या कहते हैं इस चौंकाने वाले आंकड़े? तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस सर्वे के मुताबिक जनता की पहली पसंद कोई और नहीं है बल्कि तेजस्वी यादव हैं। 34.6% लोग उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, लेकिन यह आंकड़ा फरवरी की तुलना में करीब 6% गिर चुका है। यानी तेजस्वी भले सबसे आगे हैं लेकिन उनकी लोकप्रियता में गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन जरा ठहरिए, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें कभी बिहार का निर्विवाद नेता माना जाता था, वो सिर्फ 17.4% लोगों की पसंद बनकर रह गए हैं। और तो और नीतीश इस सर्वे में अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो दूसरे नंबर पर कौन है? यही तो है सबसे बड़ा खेल। लोगों ने जन सुराज के प्रशांत किशोर को दूसरी पसंद बताया है। उन्हें 18.4% लोगों ने इस पद के लिए अपना पसंदीदा चेहरा बताया है। पिछले 4 महीनों में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता में ये वाकई एक बहुत लंबी छलांग है जिसने पारंपरिक राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। और बात यही खत्म नहीं होती। लोजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को इस सर्वे में चौथे नंबर पर रखा गया है। उन्हें इस पद के लिए 9.9% लोगों ने अपनी पसंद बताया है, जबकि राज्य के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी इस मामले में सबसे निचले यानी 5वें पायदान पर हैं। उन्हें 9.6% लोगों ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पसंद किया है। अब जरा इन आंकड़ों के भीतर छिपे खेल को समझिए। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 महीनों में 1% वोट से पिछड़ गए हैं। फरवरी में उन्हें 18.4% लोगों ने पसंदीदा सीएम चेहरा माना था, जो अप्रैल में गिरकर 15.4% हो गया था। जून के पहले हफ्ते में फिर उन्हें पसंद करने वालों की संख्या बढ़ी और वह आंकड़ा 18.4% हो गया। लेकिन जून के तीसरे हफ्ते में फिर से नीतीश की लोकप्रियता गिरी है और वह अब 17.4% लोगों की पसंद बनकर रह गए हैं। ये है बिहार की राजनीति की असली कहानी, जहां हर महीने हर हफ्ते समीकरण बदल रहे हैं। उधर विपक्ष के नेता और राजद की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव चारों सर्वे में
टॉप पर रहे हैं। ये उनकी मजबूती दिखाता है। फरवरी में उन्हें 40.6% लोगों ने सीएम चेहरे के तौर पर सबसे पसंदीदा उम्मीदवार माना था। वहीं अप्रैल में आंकड़ा गिरकर 35.5% हो गया। जून के पहले हफ्ते में 36.9% और अब जून के तीसरे हफ्ते में 34.6% पर आ गया है। पिछले 4 महीनों के 4 सर्वे में तेजस्वी यादव को पसंद करने वालों की संख्या में 6% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो उनके लिए यकीनन चिंता की बात है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो उनकी गद्दी पर संकट आ सकता है। लेकिन इस सर्वे का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज कौन है? वो है जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर। वो बहुत ही तेजी से मुख्यमंत्री के पसंदीदा चेहरों के तौर पर उभर रहे हैं। उन्होंने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पीछे ढकेल दिया है। फरवरी से जून के तीसरे हफ्ते के बीच उनके चाहने वालों में करीब 4% का इजाफा हुआ है। फरवरी में उन्हें 14.9% लोगों ने पहली पसंद बताया था, जबकि अप्रैल में 17.2, जून के पहले हफ्ते में 16.4 और अब 18.2% लोगों ने उन्हें पसंदीदा चेहरा बताया है। पीके के जमीन पर चल रही पदयात्रा का असर अब आंकड़ों में दिख रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और चिराग पासवान वो भी चमकते जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक फरवरी में जमुई से सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जहां सिर्फ 3.7% लोगों ने सीएम के तौर पर पसंद किया था, वहीं ये आंकड़ा अप्रैल में बढ़कर 5.8% हो गया, जबकि जून के पहले हफ्ते में दहाई अंक में पहुंचकर 10.6% पर जा पहुंचा था। हालांकि उसमें थोड़ी गिरावट के बाद अब यह आंकड़ा 9.9% पर आ गया है। यानी 4 महीनों के अंदर चिराग पासवान ने 6% से ज्यादा की छलांग लगाई है। ये बताता है कि युवा बिहारी का नारा और मोदी के हनुमान की छवि बिहार की युवा पीढ़ी पर कितना असर डाल रही है। उधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ग्राफ भी चढ़ता उतरता रहा है। फरवरी में उन्हें 8.2% लोगों ने पसंदीदा चेहरे के तौर पर पसंद किया था, जो अप्रैल में बढ़कर 12.5% हो गया। लेकिन जून आते आते इसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई। जून के पहले हफ्ते में 6.6 और तीसरे हफ्ते में 9.6% लोगों ने चौधरी को पसंदीदा चेहरा माना है। और सबसे बड़ी बात, एनडीए की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन क्या ये आंकड़े इस दावे को चुनौती नहीं दे रहे हैं? ये आंकड़े बिहार की बदलती सियासत की कहानी कहते हैं। ये बताते हैं कैसे 2 दशकों से स्थापित कुछ नेताओं की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है और कैसे नए खिलाड़ी मनीष कश्यप जैसे लोग जो इस सर्वे में नहीं हैं लेकिन जमीन पर असर रखते हैं, और चिराग पासवान, प्रशांत किशोर जैसे चेहरे तेजी से जनता के बीच अपनी जगह बना रहे हैं। बिहार की राजनीति में अब नया खेला शुरू हो चुका है और 2025 का चुनाव सिर्फ पुरानी पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि नए गेम चेंजर और स्थापित चेहरों के बीच की एक बड़ी जंग होने वाली है। कौन बनेगा बिहार का अगला किंग, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत का तापमान अब और बढ़ने वाला है। ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक समीकरणों का नहीं, बल्कि जनभावना के बदलाव का इम्तिहान होगा। अब देखना यह है कि नवंबर आते आते ग्राफ और कितनी करवट लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।